नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी प्रदेश के विकास को गति देते हुए ताबड़तोड़ जिलों के विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन समारोह में शिरकत की, तो साथ ही 679 करोड़ की लागत से 673 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में देवरिया में, बरहज में, बटौदी में, इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन में अकेले देवरिया जिले में 2,44,000 परिवारों को एक शौचालय प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सचिवालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 575 पंचायत सचिवालयों के निर्माण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 1,95,000 उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन यहां प्राप्त हुए। तो साथ ही साथ 1,383 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य का लक्ष्य भी पूरा किया गया। जनधन अकाउंट में 10,84,000 से अधिक गरीबों के आवास एक के अकाउंट खोलने का कार्य हुआ और लगभग 50,000 किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम को भी डबल इंजन सरकार ने पूरा करने का काम किया। लगभग 5 लाख किसान अकेले देवरिया जिले में ऐसे हैं जिन 5 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। और अभी तो यहां पर हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल पर हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है। सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरण हुई है और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। और वहीं आज पीएम मोदी आजमगढ़ के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात दी। साथ ही वर्चुअल माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज से 10 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, आज प्रधानमंत्री उसी आजमगढ़ में आकर पैसों की बौछार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि
पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। और आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी? जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज आजमगढ़ वासी जब यहां से राजधानी लखनऊ के लिए जाता है तो मात्र 2 घंटे की दूरी में वह उन्हें लखनऊ पहुंचाने का कार्य करती है। और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। विशेष जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर्स ने वर्चुअली 39.70 करोड़ निर्मित 102 किलोमीटर लंबे 14 मार्ग का लोकार्पण भी किया है। मिर्जापुर को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वर्चुअली एक और बड़ी विकास की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 14 मार्ग जो 102 किलोमीटर से अधिक लंबाई के हैं और जिन पर कुल लगभग 39.7 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है, ये सभी 14 मार्ग बनकर तैयार हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर मध्य रेलवे को 2 वंदे भारत की सौगात देने वाले हैं और 12 मार्च को पीएम मोदी रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 2 वंदे भारत भी शामिल हैं। पहले वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से
खजुराहो तक दौड़ेगी, जबकि गोरखपुर से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत का यह विस्तार होगा, जो कि अब प्रयागराज से लखनऊ तक लिंक किया जाएगा, जिससे कि प्रयागराज से लखनऊ की दूरी वंदे भारत के केवल 3 घंटे में यह तय की जा सकेगी। जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कॉन्स्टेंटली बढ़ोतरी हो रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को जो हमारी परियोजना है उनका इनॉग्रेशन और डेडिकेशन करने वाले हैं लेशन को। उसमें हमारे उत्तर मध्य रेलवे के 81 इवेंट हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन और डेडिकेशन करेंगे। इसमें से कुछ OSOP स्टॉल्स हैं, कुछ गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स हैं, कुछ गुड शेड हैं और पिट लाइन्स हैं, अमान प्रवर्तन, दोहरीकरण, इस तरह की लाइनों का जो परियोजना है उनका डेडिकेशन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी 2 गाड़ियां जो प्रीमियम ट्रेन हैं जिसको हम ये जो गाड़ी चलने वाली है वो वंदे भारत है। एक का इंट्रोडक्शन है जो कि खजुराहो से निजामुद्दीन चलेगी और एक गाड़ी जो कि ऑलरेडी गोरखपुर से लखनऊ तक चल रही है, उसका एक्सटेंशन है प्रयागराज तक। ये दोनों का जो इनॉग्रल रन है वो 12 तारीख को होगा और जो खजुराहो से निजामुद्दीन वाली गाड़ी है उसका रेगुलर रन जो है वो 15 तारीख से होगा और जो एक्सटेंशन वाली गाड़ी है उसका शाम तक आज नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उसका रेगुलर रन किस दिन से होगा। और वहीं बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड की मुख्य बातों के चित्रों का वर्णन किया गया है और इसी के साथ ही बीजेपी ऑफिस में गोष्ठी का भी आयोजन हुआ है, जहां पर बीजेपी के अमृतकाल और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। इस कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात तमाम एपिसोड ऐसे हैं जिनका जिक्र किया गया है और तमाम पोस्टर लगाए गए हैं जो मुख्य रूप से काफी चर्चा में रहे हैं। वो चाहे खिलाड़ियों के प्रति बात करें या फिर तमाम जो समाज को उठाने की बात करें, उत्थान की बात करें, ये सब तमाम मोदी की मन की बात के जो कार्यक्रम एपिसोड हैं उनको लगाया गया है। क्या है इसका उद्देश्य और किस तरीके से लगाए गए हैं? सर, ये मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं नोएडा से हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी 108 मन की बात की जो माला पूरी हुई है, तो हमने हर मन की बात से 9 मुख्य बातें इसमें उसके लेके डिजाइन को लेके यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर मन की बात में जो लोगों को जो दूर सुदूर है, अलग अलग राज्यों में, चाहे आदिवासी है, गरीब है, जो अननोन है, जो अच्छा काम कर रहे हैं देश में, उन सब के बारे में हमको बताते हैं। वो सारी बातें हमने इस गैलरी के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। एक दूसरी गैलरी जो कैटेगरी की है, जो उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो उन्होंने पूरे 2014 से 24 तक किसानों के लिए क्या बात की, तो किस समय कौन से मन की बात में कब बात की, वो उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे हम। हमने उनका सैंपल लगाया है, लेकिन यहाँ पर 108 की मन की बात की माला को हमने पूरा रूप से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मन की बात जब भी कभी करते हैं वो समाज की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षक वर्ग की हो, मतलब राजनीति से परे होता है, अलग हट के बात करते हैं, लोग के हित की बात करते हैं। इन सब जो 108 एपिसोड हुए हैं उनमें सब विशेष तौर से कौन सा किसका जिक्र आपने यहाँ पे किया है, कितनी बार इसका जिक्र है? नहीं, इसमें जो ये 108 में है, इसमें हमने हर तरह की बातें ली हैं, जो मुख्य 9 बातें हर एपिसोड में, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वच्छ भारत से रिलेटेड हो, चाहे स्वच्छता से हो या स्वस्थ भारत से हो, चाहे महिलाओं की हो, किसान की हो, युवा की हो, हमने लगभग 31 कैटेगरी का अलग डाटा है जो इसमें हमने लगाया है। और अभी जो है 9 मुख्य बातें लगाई हैं, वो इसमें आर्मी से भी रिलेटेड है, हर चीज से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, जल संरक्षण से रिलेटेड है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में हमेशा जो अननोन हीरो है, अरुणाचल प्रदेश में वो खेती कर रहा है या कुछ और आर्मी की बात कर रहा है, उसके लिए वो बात करते हैं। वैसे उसके पास कोई माइलेज नहीं है, बेचारे के पास कोई मीडिया नहीं जाती, लेकिन उसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के प्लेटफॉर्म में उनके बारे में बताते हैं, ताकि लाखों करोड़ों लोग जो उनको सुनते हैं उनसे प्रेरणा ले सके। तो इसी को देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिली कि जब इतने अच्छे लोगों को वो हीरो बना रहे हैं, ऐसी बातें करें, तो मैं भी सारी मन की बात का एक गैलरी का एक प्रदर्शनी का निर्माण करूं। और ये मैंने लगभग 6-8 महीने में करके सारे डिजाइन, उसी से रिलेटेड डिजाइन के ग्राफिक्स लगाकर ये पूरी एक गैलरी का निर्माण किया। शुक्रिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात थी उस गैलरी यहाँ पर लगाई गई है और तमाम जो एपिसोड उनके प्रधानमंत्री के हुए हैं, खासकर जो अभी जिक्र हो रहा था 108 जो एपिसोड हुए उनकी जो उसके एक तरीके से जो 108 का जो
माला ये कह सकते हो, या फिर विशेष जो बातें उनके एपिसोड की रही हों, प्रधानमंत्री चाहे किसानों की बात करें या फिर विद्यार्थियों की बात करें या फिर समाज के उन वर्गों की बात करें जो समाज के लिए कुछ करते हैं और देश का नाम रोशन किया है, इन सब चीजों को लेकर आज आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। यहाँ पर तमाम उन सब जो बातों का इस जो पोस्टर लगे हैं उसमें जिक्र किया गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल अदालत का उद्घाटन किया गया। अदालतों में लाखों केसों का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण, जिला न्यायाधीश सहित सभी न्यायिक अधिकारी मौजूद। रायबरेली में कानून व्यवस्था हुई है ध्वस्त, बदमाशों ने युवक को गोली मारी है, ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया। देवरिया के रामजानकी मार्ग के पास पशु से भरा ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। मौके से फरार हुए पशु तस्कर बिहार जा रहा था गौवंश से लदा हुआ ट्रक। रायबरेली में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, ठेकेदार पर मानक विहीन काम करने के आरोप, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है सड़क। लखनऊ में यादव चौपाल के कार्यक्रम का आयोजन होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार यादव समाज को करेंगे संबोधित। श्री राधा वल्लभ सरकार मंदिर में होगा कार्यक्रम। कन्नौज में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों ने पुलिस पर दबंगों से रिश्वत लेने का आरोप भी लगा दिया। बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह की महिलाओं ने उनका विरोध किया है। विरोध करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शौचालय आवास न मिलने पर विरोध। बधाइयों, पुलिस प्रशासन ने प्रभारी निरीक्षक को किया है सम्मानित। मासूम बच्ची की रेप मामले में जल्द ही कार्रवाई कर अपराधी को पहुंचाया था जेल। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता ने थाने के बाहर किया धरना प्रदर्शन। चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करने की मांग, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। रायबरेली में अचानक से फटी है ट्रक की बॉडी, चेसिस और मॉरन के साथ बॉडी हुई बाहर। ओवरलोडेड की वजह से हुआ हादसा। इटावा में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। युवक की हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मृतक का लिफ्ट मांगने को लेकर हत्यारे से हुआ था विवाद। बाधा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नाम के 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मैनपुरी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों की कीमत का 40 किलो अवैध गांजा भी बरामद। फर्रुखाबाद में शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मकान को किया गया कुर्क, तहसीलदार की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।